वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शिवम एजुकेशन हेल्प। कैसे आप सभी, आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप सबके लिए एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, यहाँ से टीचर वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ है। यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन हो रहा है। आपको पहले से किसी भी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। सीधे आपको जिस डेट को वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा रहा है उस डेट में आपको इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना है। तो आज की वीडियो में इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल रहने वाले हैं, सारा सब कुछ आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें। जब वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखेंगे तभी सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। आप वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर बात करें जो आज का स्कूल रहने वाला है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, और लोकेशन की बात करें तो बांगरी पोशी, यहाँ पे स्कूल का पूरा जो लोकेशन रहने वाला है वो मेंशन है। यहाँ पे मेंशन है श्याम सुंदरपुर पोस्ट बांगरी पोशी, डिस्ट्रिक्ट मयूरभंज। यहाँ पे पिन कोड भी मेंशन है। ये उड़ीसा स्टेट में लोकेशन पड़ता है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए। यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन हो रहा है गेस्ट टीचर के लिए 2025 और 26 सत्र के लिए। अगर यहाँ पे बात करें किस डेट को यहाँ पे आपको वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन हो रहा है, तो यहाँ पे डेट मेंशन है 11/6/2025। जो टाइम रहने वाला है 10 AM यहाँ पे टाइम रहने वाला है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं, एक बार आप देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट देखेंगे तो पहली जो पोस्ट रहने वाली है PGT की पोस्ट रहने वाली है। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट रहने वाले हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए एक पोस्ट रहेगी, फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए एक, केमिस्ट्री के लिए एक, मैथमेटिक्स के लिए एक पोस्ट रहेगी, उड़िया लैंग्वेज के लिए एक पोस्ट, इकोनॉमिक्स के लिए एक 2 पोस्ट रहेंगी, ज्योग्राफी के लिए 2 पोस्ट और हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट रहने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंसर्ट सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स। तो कहने का मतलब है आप पोस्ट ग्रेजुएशन हो और जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% अंक होने चाहिए और उसके साथ में आपके पास B.Ed होना चाहिए और प्रोफेंसी इन हिंदी इंग्लिश, आपको हिंदी और अंग्रेजी भाषा में पढ़ाने में प्रवीणता होनी चाहिए और बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। तो यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया रखा गया है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन रहने वाले हैं। पर मंथ के हिसाब से आपका 45,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहने वाली है और पीरियड के हिसाब से 320 रुपये पर पीरियड आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन रहने वाले हैं। अगर मंथली आप करते हैं तो यहाँ पे 45,000 रुपये पर मंथ सैलरी आपकी रह सकती है और अगर पीरियड वाइज आप करते हैं तो 320 रुपये पर पीरियड के हिसाब से आपका सैलरी रह सकता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद यहाँ पे PGT के लिए यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की एक पोस्ट रहने वाली है। यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन दिया हुआ है MSc कंप्यूटर साइंस, IT या फिर MCA होना चाहिए, या फिर यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है ME या फिर MTech कंप्यूटर साइंस या फिर IT होना चाहिए। तो यहाँ पे भी सैलरी मेंशन है। यहाँ पे भी 320 रुपये पर पीरियड के हिसाब से सैलरी रह सकती है। मंथली के हिसाब से यहाँ पे सेम रहने वाली है, 45,000 रुपये पर मंथ सैलरी रह सकती है। उसके बाद यहाँ पे TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन है। साइंस के लिए 2 पोस्ट, हिंदी के लिए 2 पोस्ट, उड़िया लैंग्वेज के लिए 1 पोस्ट, इंग्लिश के लिए 1 और म्यूजिक के लिए 2 पोस्ट और फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल के लिए 1 पोस्ट और फीमेल के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट रहने वाली हैं। तो यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन मेंशन है, ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में और जिस सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं वो ग्रेजुएशन में होना चाहिए। उसके साथ में आपके पास B.Ed हो और यहाँ पे भी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आप पढ़ा सकें। आपके पास बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का होना चाहिए। आपके पास किसी भी प्रकार का कोई डिग्री डिप्लोमा कंप्यूटर का नहीं मांगा गया है, बेसिक नॉलेज आपको कंप्यूटर का होना चाहिए। यहाँ पे सीटेड क्वालिफाई यहाँ पे मांगा गया है। सीटेड क्वालिफाई एक्सपेक्टेड PET यानी कि फिजिकल एजुकेशन टीचर आर्ट एवं म्यूजिक के लिए। तो यहाँ पे भी सैलरी मेंशन है। यहाँ पे 300 रुपये पर पीरियड के हिसाब से सैलरी रहेगी और मंथली 42,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे सैलरी आपकी बन सकती है। अगली जो पोस्ट रहने वाली है काउंसलर की, यहाँ पे 3 पोस्ट रहने वाली है। यहाँ पे पीरियड वाइज आपकी जो सैलरी नहीं रहने वाली है, यहाँ पे मंथली आपकी सैलरी रहेगी 35,000 रुपये पर मंथ। अगर काउंसलर पोस्ट की क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम यहाँ पे 60 वर्ष का एज लिमिट की क्राइटेरिया रखा गया है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है। एक बार सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए और अप्लाई के लिए यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। यहाँ पे नहीं मेंशन है, अभी आपको हम एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखाएंगे कि किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे रहने वाला है। उससे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए वॉक इन इंटरव्यू जो आयोजन हो रहा है, आपको पहले ही बताया 11/6/2025 को वॉक इन
इंटरव्यू का आयोजन हो रहा है, यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई पहले से आपको अप्लीकेशन फॉर्म नहीं भेजना है या पहले से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। डायरेक्टली आप जो लोकेशन है वहाँ पे जाके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, सेल्फ अटेस्टेड एक फोटोकॉपी और ओरिजिनल सेट आपको लेके जाना रहेगा। यहाँ पे मेंशन भी है, तो यहाँ पे आप सारी चीज़ों को देख लीजिए, समझ लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें सो कुछ इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। यहाँ पे देख लीजिए, वॉक इन इंटरव्यू फॉर गेस्ट टीचर इन EMRS इन मयूरभंज, यहाँ पे लोकेशन मेंशन है। और एक बार आप देख लीजिए किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। यहाँ पे आपको नाम डालना है कैपिटल लेटर में, पिताजी का नाम, पर्सनल डिटेल में जो भी यहाँ पे मांगा गया है, आप क्लास जो 10th की मार्कशीट है उसके बेस पे आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है, एक बार आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए। और अप्लाई के लिए आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना रहेगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म स्कूल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे पहले से ही अपलोड है। आपको स्कूल के जो लोकेशन है या फिर कैंपस है वहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिलेगा, आपको जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पे एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। और इंटरव्यू के दिन आपको एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना रहेगा। और उसके साथ में आपने जो भी क्वालिफिकेशन किया है, जैसे आपने 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, BEd, टेट, सीटेट, जो भी आपने क्वालिफिकेशन किया है उन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स का एक सेट फोटोकॉपी करना है और एक सेट आपको पूरा ओरिजिनल वहाँ पे लेके जाना रहेगा वेरिफिकेशन के लिए। तो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF जो नोटिफिकेशन की PDF है उसको भी आप देख सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म की जो PDF है वो भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। सीधा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली आप वहीं पर विजिट कर पाएंगे और दोनों चीज़ें वहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। नोटिफिकेशन जो एडवर्टीजमेंट का नोटिफिकेशन वो भी मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म का वो भी PDF वहाँ पे मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें क्लियर भी कर दी गई हैं। लास्ट डेट आप याद रखें, जो इंटरव्यू का डेट है वो आप याद रखें और सारी चीज़ें बता दी गई हैं। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उन भाई बहनों तक ज़रूर वीडियो पहुंचाएं जो भी भाई बहन टीचर जॉब सर्च कर रहे हैं। आपके एक शेयर से किसी भी भाई बहन को हेल्प मिल सकती है, टीचर जॉब मिल सकती है। और आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह न्यू टीचर जॉब वैकेंसी के साथ।